पत्रकार मित्रों, आज हिंदी दिवस पर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों के साथ फिर एक बार हम सबको जुड़ने का मौका मिल रहा है। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में एक उत्साह, एक विकास का प्रभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति जो लोगों का स्नेह है, जो उनका पूरा विश्वास गत 2 दशकों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं से मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन भूमि में आज मुझे आगमन करने का मौका मिला, उसके लिए मैं माननीय शिवराज जी और सभी पार्टी के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे मन में जो विचार हैं, मेरे मन में जो काम करने की श्रद्धा है, उसमें अटल जी का स्वयं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। बचपन से ही उनका प्यार और आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में अलग अलग प्रकार से देश की सेवा करने के लिए मुझे अवसर मिला। मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है, चाहे वो गरीबों का कल्याण हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो। एक अच्छा समन्वय मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। गरीबों को लगातार अलग अलग योजनाओं से सुविधाएं पहुंचाना, रोजमर्रा की जो समस्याएं रहती हैं, फिर चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिसके लिए दशकों से हमारे भाई बहन आतुर रहते थे, उसको पूरा करने का काम हो, चाहे हमारे किसान भाई बहनों को अच्छा उचित दाम मिले, अच्छा उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारे युवा युवतियों को अच्छी शिक्षा मिले, कौशल विकास हो, नए काम के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, एक समुचित सोच, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मिलकर मध्य प्रदेश में काम किया है। आज ही हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 50,000 करोड़ से अधिक के कार्यक्रमों का शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। बीना में एक नई बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का भी काम शुरू होगा, भूमि पूजन होगी, और अन्य अन्य योजनाओं से, चाहे वो इंदौर में 2 आईटी पार्क्स हो, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो रतलाम में, चाहे 6 नए इंडस्ट्रियल पार्क जो अलग अलग प्रदेश में बनने जा रहे हैं, ये सब मध्य प्रदेश के भविष्य को बदलने वाली योजनाएं हैं। हाल में ही आपने G20 का शिखर सम्मेलन आपने सभी ने देखा होगा, किस प्रकार से आज भारत का परचम पूरे विश्व में फैला है, कैसे भारत के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। भारत को पूरा विश्व आज एक मित्र के रूप में देखता है। जो लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी की आज पूरे देश में लगातार 9 वर्षों से नई ऊंचाइयों पर है, वैसे ही आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आगे कर रहा है। उनको उनके प्रति बहुत उत्साह के साथ देख रहा है।
माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्र की अन्य अन्य योजनाओं में अपने आप को जोड़कर मध्य प्रदेश में हर गरीब को, हर बहन को एक अच्छा भविष्य देने का जो संकल्प लिया है, उसमें चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो जिनको केंद्र से तो किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपये मिलते ही हैं, पर राज्य सरकार भी उसमें 6,000 रुपये जोड़ के उनके जीवन को और सहूलियत देता है, उनके काम को और बल देता है। इसी प्रकार से हमारी लाडली बहनों के लिए जो योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी ने लागू की हैं, उसमें अब बढ़कर 3,000 रुपये, अभी 1,250 रुपये 10 अक्टूबर से हमारी लाडली बहनों को मिलेंगे। अभी नहीं हुए 3,000, नहीं 1,250 रुपये होंगे 1,500 या 1,000। हमने जो योजना बनाई है उसके तहत हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं और या जो लाडली बहनों के नाम पे गैस सिलेंडर कनेक्शन है, उनको भी 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिले, उसको भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सुनिश्चित किया है। जिस प्रकार से 44 लाख लगभग गरीब परिवारों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का आशियाना मिला, वैसे ही आगे चल के जो अन्य अन्य योजनाओं का लाभ लगातार हमारे गरीबों को मिल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाओं हो आयुष्मान भारत के तहत, चाहे वो अलग अलग प्रकार की विकास की योजनाओं हो, इससे एक प्रकार से हमारे भाई बहन, हमारे युवा युवती आत्मनिर्भर अपने आप को महसूस करते हैं और नए आत्मविश्वास के साथ आगे देश के आर्थिक विकास में जुड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर एक बार चुन के आएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास लगातार गत 2 दशकों से अनुभव किया है, उसको आगे और तेज गति देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हमारी बहनों का, हमारे युवा युवतियों का, हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार जो गत 2 दशकों से रहा है, उसको आगे भी हम इस आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और नई ऊंचाइयों पे मध्य प्रदेश को लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे क्या, क्योंकि आप उनके नेतृत्व में ही बात कर रहे हैं? नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम सब मिलके काम करते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, शिवराज जी भी एक कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता है। हम सब मिलके प्रदेश का और देश का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। इलेक्शन की तैयारी पार्टी और सरकार ने कहां तक कर ली है? क्या संसद के सत्र में लाया जाएगा? अभी एक व्हिप भी जारी कर दिया गया है। पूर्व व्हिप तो जारी किया गया और हम सब सदन में रहेंगे पूरे वक्त। सर बताइए तैयारी क्या पूर्व राष्ट्रपति जी श्री कोविंद जी के, रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी अब अलग अलग विचारों को लेके जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब उसके ऊपर आगे विचार किया जाएगा। आपका क्या सोचना है? आपका सोचना क्या है? आपका सोचना क्या है? वन इलेक्शन जब सूचना का समय आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। आपका क्या सोचना है? सोचना, अच्छा मुझे लगा आप सूचना पूछे। आपका मन क्या है? देखिए, ये एक विचार कई वर्षों से कई नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने ये विचार रखा है। विचार के ऊपर पूरी गंभीरता से और गहराई से सभी उसके जो पहलू हैं
उन पहलुओं को सामने लेके उनको सामने रखकर इसमें से एक अच्छा अगर मार्ग निकलता है तो मैं समझता हूँ देश के हजारों करोड़ रुपए जो अलग अलग समय इलेक्शन में लगते हैं, जो देश की व्यवस्थाएं पूरे समय इलेक्शन में व्यस्त रहती हैं, जो हमारे शिक्षक जिनका प्राथमिक काम शिक्षा देना है उनको अलग अलग चुनाव में लगना पड़ता है, जिससे उनके काम में कठिनाई आती है, हमारे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। और साथ ही साथ जो विकास की धारा कई बार रुक जाती है, अलग अलग चुनाव अलग अलग समय होने के कारण, जो आचार संहिता बार बार लगने के कारण जो विकास की धारा रुकती है, ऐसे कई पहलू जिनका लाभ देश को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। लेकिन इसमें सभी के विचार सम्मिलित हो, सभी की अलग अलग परंपराओं को सामने रखा जाए, उसको सुनिश्चित करते हुए उसका सम्मान करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि विपक्ष डरता है क्योंकि विपक्ष के पास ना तो चेहरा है ना चरित्र है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि ये देश में तेज हो विकास की धारा, और विपक्ष के काम का तो हम सब ने अनुभव किया ही है। आखिर आज़ादी के बाद लगभग अधिकांश वर्ष तो विपक्ष के और ख़ास तौर पे कांग्रेस की सरकारें रही है, और हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, केंद्र की हो, अलग अलग राज्यों की हो, उन्होंने देश को पिछड़ा ही रखा। आखिर मध्य प्रदेश भी पहले तो एक बीमारू राज्य के रूप में ही पहचाना जाता है। वो तो शिवराज जी आए, उन्होंने प्रदेश का कायाकल्प किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को मौका मिला केंद्र में आने का, उन्होंने जिस प्रकार से देश का पूरा नक्शा बदला, जिस प्रकार से देश में आज हर एक व्यक्ति की सामान्य ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देते हुए देश को बदलाव और देश को एक नई दिशा, नए आवाम पे लेके गए, उससे आज पूरा देश प्रसन्न है और उससे आज विपक्ष परेशान है।